रेड नोटिस ये एक एक्शन कॉमेडी मूवी है। ओके, तो 2000 साल पहले मार्कस एंटोनियस ने क्लियोपैट्रा को शादी के तोहफे के रूप में 3 रत्न जड़ित अंडे दिए थे। लेकिन क्लियोपैट्रा के मरने के बाद वो तीनों ही अंडे समय के साथ कहीं खो गए। फिर 1907 में उनमें से 2 अंडे एक फार्मर को मिले थे, लेकिन तीसरा अंडा कभी किसी को मिला ही नहीं। अब एक अंडा एक रोम के म्यूजियम में रखा है, दूसरा किसी आर्म डीलर के घर में है जो आगे आपको पता चल जाएगा, और तीसरे अंडे के बारे में कोई भी कुछ नहीं जानता। प्रेजेंट में किसी ने स्पेशल एजेंट जॉन हार्टली जो FBI के लिए काम करते हैं, फिलहाल तो उन्हें इंफॉर्मेशन दी है कि रोम में म्यूजियम में रखे उस अंडे की चोरी होने वाली है। इसलिए ये लोग उस म्यूजियम के मालिक से इस संदर्भ में बात करते हैं, तो वो भड़क जाते हैं और कहते हैं उन्हें ऊपर से ऐसा कोई संदेश नहीं आया आज की चोरी के बारे में, और उनके म्यूजियम की सिक्योरिटी बहुत अच्छी है, तो उस अंडे के चोरी होने का कोई सवाल ही नहीं बनता। इस पे जॉन हार्टली कहते हैं कि अब तक तो वो अंडा चोरी भी हो गया होगा, और जॉन हार्टली अपने बात को प्रूव भी करते हैं उस अंडे पे कुछ टेस्ट्स करके, और सही में वो अंडा चोरी हो गया था और वहाँ एक नकली अंडा रख दिया गया था। फिर जॉन हार्टली वहाँ के सारे गेट्स बंद करने का ऑर्डर देते हैं। उसी बीच वो चोर वहाँ से भाग जाता है और जॉन हार्टली और सारी पुलिस फोर्स उसका पीछा करते हैं। लेकिन वो चोर बहुत ही एक्सपर्ट था। उसका नाम था नोलन बूथ, जो वर्ल्ड्स नंबर 1 आर्ट थीफ था। वो पुलिस से बचने के लिए नई नई तरकीब लगा रहा था कॉमेडिक वे में, और आखिरकार वो उन पुलिस वालों से बच के निकल जाता है और बाली में अपने हाइडआउट में चला जाता है। लेकिन जॉन हार्टली पहले ही वहां पहुंच गया था बूथ से पहले, और वहां सारी पुलिस फोर्स नोलन बूथ को घेर लेती है और उससे वो अंडा वापस ले लेती है। बूथ पूछता है उन्हें उसके बारे में कैसे पता चला, और हार्टली कहता है उसे बिशप ने इन्फॉर्मेशन दी थी। फिर हार्टली और बूथ के बीच बहुत सारी बातें होती हैं, और हार्टली बताता है कि वो नोलन बूथ को बहुत दिनों से स्टडी कर रहा है, जिसके मुताबिक बूथ ने 6-7 साल की उम्र से ही चोरी करनी शुरू कर दी थी। उसे अकेले काम करना अच्छा लगता है, उसे टीम वर्क अच्छा नहीं लगता, और वो अपने आप को बहुत इंटेलिजेंट समझता है, और चोरी सिर्फ उन्हीं चीज़ों की करता है जिससे उसका नाम हो, और वगैरह वगैरह। फिर वो लोग बूथ को बंदी बनाकर ले जाते हैं। तभी ये इंस्पेक्टर दास कहती है जिस गाड़ी से बूथ को ले जाया जा रहा है उस गाड़ी में ये अंडा रखना सेफ नहीं होगा, तो हार्टली उस अंडे की जिम्मेदारी ले। फिर हार्टली उस अंडे को अपने गाड़ी में रख देता है, लेकिन फिर दिखता है किसी ने उस अंडे को बदल दिया और नकली अंडा उसमें रख दिया। फिर अगले दिन इंस्पेक्टर दास हार्टली के पास आती है और उसे वो अंडा दिखाती है, जिस पर हार्टली कहते हैं ये उसके पास क्या कर रहा है, और इंस्पेक्टर दास कहती है ये अंडा नकली है, और उससे पूछती है कि असली अंडा कहाँ है, क्योंकि कल उसने हार्टली को असली अंडा दिया था, पर ये तो नकली है, यानी असली अंडे को हार्टली ने किसी को बेच दिया है। इसके प्रूफ में इंस्पेक्टर दास बताती है कल ही हार्टली के बैंक अकाउंट में $8 मिलियन का ट्रांजैक्शन हुआ है। हार्टली कहता है उसको इसके बारे में कुछ नहीं पता। फिर इंस्पेक्टर दास हार्टली को गिरफ्तार कर लेती है और उसे भी जेल भेज दिया जाता है। हार्टली को जेल में बूथ के ही सेल में भेज दिया जाता है। बूथ हार्टली को बताता है कि बिशप ने हार्टली को उसके बारे में इंफॉर्मेशन देके पहले उसका भरोसा जीता और फिर उसी को धोखा दे दिया, और यही प्रोफेशनल्स की निशानी है। फिर हार्टली कहता है बिशप ने ऐसा क्यों किया होगा। बूथ हार्टली को बताता है उस अंडे की कीमत $300 मिलियन है, और इससे भी बड़ी बात एक इजिप्ट का बिलियनियर है जिसकी बेटी क्लियोपैट्रा के शादी में वो उसे उन 3 अंडों का उपहार देना चाहता है, और जो भी उन अंडों को उससे ला के देगा सारा माल उसी को मिलेगा। हार्टली कहता है पहला अंडा तो चोरी हो गया, और रिसर्च के मुताबिक दूसरा अंडा एक इंटरनेशनल आर्म डीलर सोट्टोवोच्चे के पास है, एकदम कड़ी से कड़ी सिक्योरिटी में। लेकिन बूथ उसे चुरा सकता है, लेकिन वो यहाँ जेल में पड़ा है, और उसके नसीब में आ गया हार्टली जैसा पुलिस वाला, और चिल्ला के सबको बता देता है कि हार्टली एक पुलिस वाला है। फिर वहाँ हार्टली और एक बंदे के बीच फाइट हो जाती है, और वहाँ के पुलिस वाले हार्टली को वापस लॉकअप में भेज देते हैं। फिर बूथ और हार्टली में झगड़ा हो जाता है। तभी कुछ ऑफिसर्स उन दोनों को एक लेडी के पास ले जाते हैं, और ये लेडी कोई और नहीं बल्कि बिशप है।
बिशप उन्हें बताती है कि उसके पास एक अंडा पहले से है और दूसरा अंडा उसे कल मिल जाएगा, लेकिन तीसरा अंडा उसे चाहिए और तीसरे अंडे के बारे में बूथ जानता है। सो बिशप एक ऑफर देती है कि वो उसे तीसरे अंडे का पता बताए, जिसके बदले बूथ को इस जेल से आजाद कर दिया जाएगा और साथ ही उसे 10% भी मिलेगा। सो वो इस डील को एक्सेप्ट कर ले, लेकिन बूथ नहीं मानता। फिर बिशप वहां से चली जाती है और जाते जाते कहती है वो दूसरा अंडा मिलने के बाद फिर बूथ को कांटेक्ट करेगी, लेकिन तब तक ऑफर 5% तक आ गया होगा। फिर दोनों को वहां से ले जाया जाता है पत्थर तोड़ने। हार्ली बूथ से टीम वर्क करने कहता है, जिससे वो बिशप को पकड़ लेगा और जेल में डाल देगा। फिर बूथ फिर से नंबर 1 थीप बन जाएगा। ऐसा करने के लिए बूथ थोड़ा हिचकिचाता है, क्योंकि टीम वर्क करना उसके फितरत में नहीं। फिर वो लोग प्लान बनाते हैं सोटो वोचे की मास्क पार्टी में जाने की, क्योंकि यही एक रास्ता है जिससे वो लोग दूसरा अंडा चुरा सकते हैं। फिर दिखता है लॉकअप में दोनों बात कर रहे हैं। बूथ हार्टली को बताता है कि उसके पिता पुलिस वाले थे और बचपन में उसके पिता की घड़ी खो गई थी और उन्हें लगा कि उनकी घड़ी उसने यानी बूथ ने चुराई है, और इस वजह से बूथ के पिता ने उससे 1 साल तक बात नहीं की। फिर एक दिन बूथ ने उनके हाथों पर वही घड़ी देखी और उस दिन उसके पिता ने उससे बात करी, लेकिन फिर उसने बात नहीं की और वहां से बोर्डिंग स्कूल चला गया और इसी वजह से उसने चोरी करना शुरू किया। फिर बूथ हार्टली से उसके पिता के बारे में पूछता है, लेकिन हार्टली कुछ नहीं बताता। फिर दूसरे दिन बूथ जेल से बाहर जाने का बहुत ही खतरनाक प्लान बनाता है और उसके मुताबिक वो लोग सक्सेसफुली जेल से भाग जाते हैं, पर उन्हें बहुत ही मशक्कत करनी पड़ी। फिर दिखता है बूथ का फ्रेंड टाम्बुए उसके लिए जेट लेके आया है। जेट में बूथ हार्टली को सोटो वोचे के सिक्योरिटी सिस्टम के बारे में बताता है। सोटो वोचे के रिसोर्ट में हर दरवाजे पे 2-2 बंदे निगरानी करते हैं और उनकी कुछ देर में शिफ्ट चेंज होती रहती है। जगह जगह मोशन कैप्चर करने वाले कैमराज हैं। फिर सोटो वोचे के रूम में एक बुकशेल्फ के पीछे दरवाजा है, जिसका पासवर्ड हर 10 सेकंड में चेंज होता रहता है और उसका कोड सोटो वोचे के फोन में आता है, जो उसी के फिंगरप्रिंट से खुलता है। फिर पासवर्ड डालने के बाद एक बायोमेट्रिक पासवर्ड भी है, जो सिर्फ सोटो वोचे के फेस और वॉइस से खुलता है। फिर बुध कहता है फेस और वॉइस का इंतजाम हो गया है, क्योंकि उसके पास ये है जिससे फेस चेंज होता है, और वॉइस सोटो वोचे की, क्योंकि उसने इसमें उसकी वॉइस ऐड करी है। लेकिन मेन काम है सोटो वोचे का फोन और उसका फिंगरप्रिंट। फिर वो दोनों सोटो वोचे की पार्टी में पहुंच जाते हैं, जहां सब कोई मास्क लगाया है और बूथ वहां सबको वाइन सर्व करने का काम कर रहा है। वहां उन्हें पता चलता है बिशप भी उस पार्टी में आई है। अब हार्टली मास्क उतार कर उस बिशप के साथ डांस करने लगता है, ताकि वो सोटो वोचे का ध्यान आकर्षित कर सके। और चूंकि वो एक बड़ा आदमी है और उसकी पार्टी में एक इतनी सुंदर लड़की के साथ कोई डांस करे, ये उसको अच्छा नहीं लगेगा और उसका ईगो हर्ट होगा। और ठीक ऐसा ही होता है। सोटो वोचे वहां आ जाता है और बिशप के साथ डांस करने की रिक्वेस्ट करता है और हार्टली वहां से चला जाता है और जाते वक्त चालाकी से सोटो वोचे का फोन उससे ले लेता है। तब तक बूथ ने भी अपना काम कर लिया था सोटो वोचे के फिंगरप्रिंट लेने का। अब उनका सोटो वोचे के रूम तक जाने का प्लान शुरू होता है और बहुत ही चालाकी से वो दोनों सोटो वोचे के रूम तक पहुंच जाते हैं। फिर वो उस बुक शेल्फ के पीछे का दरवाजा खोल लेते हैं और उन्हें वो दूसरा अंडा भी दिख जाता है। अब तक सब कुछ बुध के प्लान के मुताबिक हो रहा था, लेकिन फिर बिशप वहां पहुंच जाती है और उस अंडे को लेने की कोशिश करती है। फिर वहां उन तीनों के बीच फाइट हो जाती है। बिशप उन दोनों पे भारी पड़ रही थी, कभी वो उस पे भारी पड़ रहे थे। यहाँ का ये फाइट सीक्वेंस मूवी का बेस्ट फाइट सीक्वेंस लगा मुझे तो। लेकिन अब तक सोटो वोचे को पता चल गया था कि कोई तो उसके रूम में घुसा है और वो वहां अपनी सेना के साथ आ जाता है। बूथ और हार्टली कहते हैं वो आए तो थे अंडा चुराने, लेकिन उन्होंने नहीं, बिशप ने चुराया है, देखिए। तभी यहाँ आता है कहानी में ट्विस्ट। बिशप ने सोटो वोचे के साथ पहले ही डील की थी और बताया था कि बूथ और हार्टली यहाँ चोरी करने आएंगे, लेकिन वो सब संभाल लेगी और फिर उन दोनों के पास ही दोनों अंडे होंगे। फिर बूथ और हार्टली को एक जगह बंदी बनाया जाता है और वहां उन्हें टॉर्चर किया जाता है, ताकि बूथ उस तीसरे अंडे का पता बता दे। बूथ बताता है कि तीसरा अंडा अब भी इजिप्ट में ही है, पिरामिड्स के अंदर कहीं दफन। फिर बिशप और सोटो वोचे सेलिब्रेशन करते हैं उनकी जीत की तभी सोटो वोचे बेहोश हो जाता है और बिशप वो दूसरा अंडा लेके वहां से भाग जाती है। यानी बिशप ने यहाँ भी डबल गेम खेला।
फिर थोड़ी देर बाद सोटोवोचे को होश आता है और वो बूथ और हार्टली पे शूट करता है, लेकिन उसका एक भी निशाना उन्हें नहीं लगता क्योंकि सोटोवोचे को अब भी कुछ ठीक से नहीं दिख रहा था। उसकी एक गोली हार्टली के हथकड़ी पे लगती है और वो दोनों वहां से छूट जाते हैं और हार्टली सोटोवोचे को जोर का मुक्का मारता है और वो दोनों ही वहां से भाग जाते हैं। वो सीढ़ियों से ऊपर जाते हैं और एक मैदान में पहुंचते हैं। वहां सांड के फाइट का खेल चल रहा था। वो दोनों वहां से जैसे तैसे बच जाते हैं और कपड़े बदलकर चले जाते हैं। फिर दिखता है वो एक मालगाड़ी में है और बुध बताता है कि तीसरा अंडा इजिप्ट में नहीं है, उसने झूठ बोला था। फिर हार्टली कहता है तो फिर कहाँ है तीसरा अंडा, और बुध बताने से इनकार कर देता है। हार्टली बुध को मारने की कोशिश करता है लेकिन नहीं मार पाता क्योंकि वो अच्छा है। फिर हार्टली बताता है उसके पिता चोर थे और इसीलिए वो पुलिस वाला बना। उन दोनों की कहानी थोड़ी मिलती जुलती है। वो ये भी कहता है कि वो सिर्फ बिशप को पकड़ना चाहता है ताकि खुद को बेगुनाह साबित कर सके। बूथ हार्टली के कहानी से भर उठता है और बताता है कि उसके पिता की जो घड़ी थी वो एक्चुअली एडोल्फ हिटलर के पर्सनल आर्टिस्ट की थी और वो ही एक लौता व्यक्ति था जिसने क्लियोपैट्रा के तीसरे अंडे को छुआ था और फिर एक दिन वो भाग गया। बुध बताता है उस घड़ी में से उसे तीसरे अंडे के कोऑर्डिनेट्स मिले हैं जिसके मुताबिक वो तीसरा अंडा अर्जेंटीना में कहीं दफन है। फिर वो दोनों अर्जेंटीना पहुंच जाते हैं और उस जगह पर भी फिर उन्हें एक बंकर मिलता है जिसका दरवाजा हार्टली खोलता है और वो लोग अंदर चले जाते हैं। फिर उन्हें एक दरवाजा मिलता है जिस पे बुध उस घड़ी को रख देता है और दरवाजा खुल जाता है। फिर हमें दिखता है अंदर बहुत सारा खजाना है और 1931 के ज़माने की मर्सिडीज जो पूरी दुनिया में बस 4 ही हैं। फिर उन्हें वो तीसरा अंडा भी मिल जाता है और तभी वह बिशप आ जाती है और कहती है मुझे पता था तुमने मुझसे झूठ कहा है, और तभी वहाँ इंस्पेक्टर दास और पूरी पुलिस फोर्स भी आ जाती है। फिर वो तीनों उस मर्सिडीज से भाग जाते हैं। उनके पीछे वो पुलिस वाले भी आते हैं। इस टनल में ये कार वाला चेस सीन बहुत मजेदार था। फिर वो लोग नीचे पानी में गिर जाते हैं। इंस्पेक्टर दास नीचे देखती है और वहां से चली जाती है और इधर पानी में से सब बाहर आ जाते हैं। बूथ बहुत खुश था क्योंकि उसे तीसरा अंडा भी मिल गया और हार्टली अब बिशप को अरेस्ट करेगा जैसा कि उसने कहा था, और फिर एक बार वो वर्ल्ड्स नंबर 1 थीफ बन जाएगा। लेकिन यहाँ फिर एक बार बूथ के साथ डबल गेम हो गया। बूथ को यहाँ पता चलता है कि बिशप और हार्टली दोनों मिले हुए हैं और हार्टली उस बिशप के साथ ही काम करता है। इनफैक्ट वो दोनों ही द बिशप हैं। फिर वो दोनों बूथ को एक पेड़ से बांध के वहां से चले जाते हैं और जाके वो तीनों ही अंडे उस इजिप्ट के बिलियनियर को दे देते हैं $300 मिलियन के बदले, और मस्ती से शादी अटेंड कर रहे होते हैं। लेकिन तभी वहाँ इंस्पेक्टर दास आती है अपनी फोर्स के साथ और उस बिलियनियर को अरेस्ट कर लेती है, साथ ही उसकी बेटी को भी, क्योंकि चोरी की हुई चीज खरीदना एक क्राइम है, और उन तीनों अंडों को अपने कब्जे में ले लेती है। फिर दिखता है हार्टली और ये दोनों ही एक प्यारी सी यॉट में एंजॉय कर रहे हैं कि तभी वह अपना बुत आ जाता है और कहता है तुम ही सिर्फ चालाक नहीं हो। फिर कहता है उसने हार्टली का बैंक अकाउंट भी खाली करवा दिया है पुलिस की मदद से, और हाँ, उसने उनकी लोकेशन भी पुलिस वालों को बता दी है। सो पुलिस वाले कभी भी यहाँ आते होंगे। फिर दोनों पूछते हैं बुध से कि करना क्या है, तो बुध बताता है कि एक चोरी करनी है जिसका इनाम इस वाले से 2 गुना है, इसमें रिस्क 3 गुना है और इसके लिए 3 लोगों की जरूरत है। वो दोनों मान जाते हैं। फिर दिखता है इंस्पेक्टर दास ने उन तीनों के खिलाफ रेड नोटिस जारी कर दिया है। फिर तीनों ही दिखते हैं पेरिस में एक नए मिशन पे, और इसी सस्पेंस के साथ मूवी यही खत्म हो जाती है। आगे क्या होगा शायद रेड नोटिस 2 में हमें देखने मिले। फिलहाल तो हमारा एक्सप्लेनेशन भी यही खत्म होता है। आपको एक्सप्लेनेशन कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, और बिंज हंट को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलूंगा आपसे फिर एक नई मूवी के एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक टाटा बाय बाय, हैव अ नाइस डे।